हरे कृष्णा। तो आप सभी को रामनवमी महामहोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस रामनवमी के त्योहार में राम जी प्रकट होते हैं अयोध्या रूपी नगरी में दशरथ महाराज और कौशल्या देवी के पुत्र के रूप में। वो भगवान है, उनका जन्म तो नहीं होता लेकिन वो प्रकट होते हैं। क्यों? अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए। हम जैसे बद्ध जीव आत्मा जो कि संसार में फंसे हुए हैं, लीलाओं के द्वारा उनको अट्रैक्ट करके उनका मन राम जी पे ताकि लग जाए, इसलिए राम जी लीला करते हैं ताकि हम उन लीलाओं का श्रवण करें, उन लीलाओं का कथा करके हमारा मन राम जी तक लगा पाए और ऐसे करके हम राम जी का नाम भज के राम जी के धाम जाके भगवान के नित्य शाश्वत साकेत धाम या फिर गोलोक धाम में जा सके। इसलिए राम जी इस रामनवमी के दिन प्रकट होते हैं। तो क्यों ना आज हम जाने लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम लॉर्ड राम, कि राम जी से हम क्या लीडरशिप लेसन सीख सकते हैं। क्योंकि ये जो रामायण है ना, ये रामायण फुल्ली बेस्ड है शिक्षाओं के ऊपर। दूसरा कोई भी चीज शिक्षाओं के ऊपर बेस्ड हो या ना हो, लेकिन ये जो रामायण है इसमें हम राम जी से सीख सकते हैं कि कैसे करके एक आदर्श जीवन बिताना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से हम इतना ज्यादा रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि कृष्ण जो भी करते हैं ना वो चमत्कार करता है, लेकिन राम जी क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा में रहकर कार्य करता है। ऑल्दो ही इज गॉड बट ही एक्ट्स लाइक ए ह्यूमन। भगवान है लेकिन मनुष्य की तरह कार्य करते हैं। क्यों? ताकि हमें सिखा सके कि एक आदर्श पुरुष, एक आदर्श व्यक्ति, एक आदर्श ह्यूमन का क्या स्वभाव होता है। तो वो राम जी हमें सिखाते हैं एज थ्रू हिज लीलास। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कभी गोवर्धन उठा लेते हैं, कभी कभी माखन मिट्टी खा लेते हैं, कभी मुंह में ब्रह्मांड दिखा देते हैं, कभी केशी को मारते हैं, तो कभी कालिया को भगाते हैं, तो कभी अघासुर को मारते हैं। वो तो हम नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण की इतनी सारी रानियां हैं वो हम नहीं कर सकते। बहुत सारी लीला है भगवान श्री कृष्ण की जो हम कॉपी नहीं कर सकते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने एक भगवत गीता दी है जिसको हम अपने जीवन में उतार कर हम अपने जीवन को आत्मसात कर सकते हैं। लेकिन रामचंद्र भगवान प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि क्या हमें करना चाहिए। तो आज हम कुछ लीडरशिप लेसन लेने वाले हैं भगवान श्री राम जी के चरित्र से। तो जो पहला लीडरशिप क्वालिटी है वो है अ लीडर मस्ट बी रिलेशनशिप ओरिएंटेड। जो राम जी थे ना वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड थे। वो मतलब मनुष्यों को, पीपल को ज्यादा वैल्यू करते थे कोई चीजों से। ही वैल्यूज पीपल मोर देन थिंग्स। एक्चुअली क्या होता है ना, इस जगत में भगवान ने चीजें बनाई है यूज करने के लिए और मनुष्य बनाया है प्रेम करने के लिए। लेकिन हम मनुष्यों का यूज करते हैं और चीजों से प्रेम करते हैं। गॉड मेक थिंग्स टू बी यूज एंड गॉड मेक पीपल टू बी लव, बट वी यूज पीपल एंड लव थिंग्स। तो राम जी ऐसा नहीं करते। राम जी को जब वनवास मिल गया था दशरथ महाराज को, जब कैकेयी ने कहा था कि हमें राम जी का 14 साल का वनवास चाहिए और भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए, तो ऐसे करके बहुत कुछ हुआ। ये स्टोरी आपको पता है। फिर राम जी को क्या हो गया? वनवास हो गया। ठीक है, राम जी जब वनवास में गए, राम, लक्ष्मण और सीता वो तीनों जब वनवास में गए तब उनको जंगल में राम जी के बचपन के दोस्त मिले और वो थे निषाद राज। भील जाति के थे वो शूद्र से भी लो क्वालिटी के थे, मतलब शूद्र से भी नीचे जो होते हैं ना जंगली लोग, वो थे निषाद राज। और निषाद राज राम जी को देख के, अरे मेरे प्रभु श्री राम आ गए, मेरे प्रभु श्री राम आ गए। राम जी ने ऐसे नहीं कहा, छी छी दूर 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 दूर, यार तुम कहा मैं क्षत्रिय, कहा तुम शूद्र से भी नीचे, छी तुमसे मैं आलिंगन करूंगा। राम जी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, बिकॉज इज रिलेशनशिप ओरिएंटेड। राम जी गए और उनको कस के आलिंगन किया। उनका नाम था गुहा नाम था उन निषाद राज का। कस के आलिंगन किया और राम जी ने, और गुहा ने इतनी ज्यादा सेवा की राम जी की जंगल में। उनके रहने का व्यवस्था, उनके लिए बड़ा सा कुटिया, सुंदर सा कुटिया बनाया। निषाद राज ने अपनी जंगली जो आर्मी थी उनसे राम जी को गाइड किया, मतलब राम जी को प्रोटेक्शन दिया। हालांकि राम जी को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये प्रेम है भक्त का अपने प्रभु के लिए। उनको प्रोटेक्शन दिया ताकि जंगल में कोई ना आए उनको मारने के लिए। तो इतनी सेवा की राम जी की निषाद राज ने, गुहा ने, कि राम जी ने फिर जाते वक्त क्या बोला, गुहा को आलिंगन करके बोला, हे गुहा, हे निषाद राज, मैं ना 4 भाई बहन, हम लोग 4 भाई नहीं है, हम लोग अब से 5 भाई हैं। मैं, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और तुम। ऐसे कहा। ये हनुमान जी को भी कहा था कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी ले आए, कहां से? हिमालय से। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी ले आए लक्ष्मण के लिए, जब लक्ष्मण के प्राण बच गए, तब राम जी ने हनुमान जी को आलिंगन किया और हनुमान जी से कहा कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, कि तुम भरत से
भरत जितना प्रिय है ना मुझे, उतने प्रिय हो हनुमान, तुम उतने प्रिय हो। हम लोग 4 भाई नहीं है, हम लोग 6 भाई है। कैसे? मैं, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, गुह और तुम हनुमान। जब हनुमान जी को कहा तब उन्होंने गुह को नहीं भूला, गुह को उन्होंने अपने माइंड में रखा था। तो ऐसे थे राम जी। और लीडर का ये क्वालिटी होना चाहिए कि ही मस्ट बी रिलेशनशिप ओरिएंटेड, ही मस्ट बी पीपल ओरिएंटेड। उनको चीजों से ज्यादा मनुष्यों के साथ डील करना पड़ता है। इसलिए जो लीडर होता है ना, उनको लोग ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैनेजर होता है, मैनेजर्स डील विथ थिंग्स एंड लीडर्स डील विथ पीपल। सो व्हाट इज डिफिकल्ट, डील विथ थिंग्स और डील विथ पीपल? डील विथ पीपल इज मोर डिफिकल्ट, क्योंकि कब किसको कहां पर चोट लग जाए, कब कोई कहां पर दुखी हो जाए, वो एक लीडर ही समझ सकता है। इसलिए लीडर इज मोर हायर देन अ व्हाट मैनेजर। तो ऐसे है राम जी। और दूसरा जो क्वालिटी है राम जी के, वो है ही स्किलफुल। राम जी इज वेरी मच स्किलफुल, वेरी मच। लीडर को हमेशा स्किलफुल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए हर जगह पे। राम जी इज वेरी मच स्किलफुल। जब राम जी वनवास में थे और जब दंडकारण्य के वन में, जब खरदूषण नामक रावण के जो सेनापति थे, वो क्या कर रहे, दंडकारण्य के वन में सारे साधुओं को मारते थे, उनको बीच में से फाड़ के उनको खाते थे, उनका यज्ञ खराब करते थे, खरदूषण। तो राम जी ने क्या किया, जब उन्होंने देखा राम जी अयोध्या के हैं, इनको मारते, आज हम लोग राजा का मांस खाएंगे, आज हम लोग राजकुमारों का मांस खाएंगे, खर और दूषण ने सोचा। तो क्या हुआ, राम जी के ऊपर उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, आप कृपया भाभी को लेकर, सीता मैया को लेकर आप जाइए, कहां पर, कुटिया में जाइए। लक्ष्मण कहा, लेकिन प्रभु मुझे भी थोड़ा हाथ साफ करने का मौका दीजिए ना प्लीज। राम जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण, इन्हें मैं संभालूंगा, तुम प्लीज जाओ, सीता को ले जाओ, सीता डर जाएगी नहीं तो। लेकिन प्रभु प्लीज, लक्ष्मण लक्ष्मण फिर लक्ष्मण बोले, ठीक है, प्रभु नहीं चाहते। तो लक्ष्मण जी चले गए। राम जी एक चट्टान के ऊपर गए, एक पहाड़ के ऊपर गए, और खरदूषण विथ 14,000 सोल्जर्स, 14,000 राक्षस के साथ, 14,000 सैनिकों के साथ खरदूषण आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? राम जी के ऊपर। और राम जी अकेले चट्टान के ऊपर खड़े हुए हैं, एक पैर उन्होंने कहां पर रखा, एक पत्थर पे रखा, एक पैर उन्होंने पत्थर पर रखा और पोजीशन लिया, ऐसे करके तीर निकाला, ऐसे जो वो छोड़े, कब तीर निकाला, कब चढ़ाया, कब छोड़ा, ये दिखा ही नहीं। ये मिली सेकंड के अंदर हुआ, जैसे टीवी में दिखाता है ना, टिटिक 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 टिटिक, ऐसा नहीं हुआ, टीवी के जैसा नहीं हुआ। ये राम जी ने कब तीर निकाला, कब चढ़ाया, कब छोड़ा, तो पता ही नहीं चला, ये कोई देख ही नहीं पाया, इतना फास्ट हुआ। बस खरदूषण ने देखा कि एक पॉइंट है जहां से ढेर सारे, सैकड़ों, हजारों तीर आ रहे हैं, लेकिन कहां से आ रहे हैं नहीं पता। राम जी स्किलफुल। तो एक लीडर का हमेशा ये होता है, एक क्वालिटी होता है कि लीडर इज ऑलवेज स्किलफुल। अभी तीसरा जो क्वालिटी है लीडर का, वो क्या है, ही मस्ट बी सर्विस ओरिएंटेड। उसके अंदर सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए, ही मस्ट हैव सर्विस एटीट्यूड। जो राम जी थे, उनके अंदर सर्विस एटीट्यूड भर भर के था। जब राम जी वनवासी भेष में थे, उनके हाथ में क्या था, धनुष और बाण था। तो सीता मैया ने कहा, ये आप क्या कर रहे हो, आप वनवासी भेष में हो, आप साधु के भेष में हो, आपके जटाएं हैं, आप कंदमूल खाते हो और धनुष बाण लेके चल रहे हो। एक तो ब्राह्मण जैसा दिखा रहे हो और धनुष बाण आपको क्षत्रिय बता रहे हैं, लेकिन ये तो सही नहीं है ना, क्योंकि आप साधु के भेष में हो तो ये धनुष बाण क्यों रखे हो, ये त्याग दीजिए, आप ये त्याग दीजिए, साधु के भेष में ये अच्छा नहीं लगता। क्योंकि सीता मैया बहुत ही ज्यादा करुणामय है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। तो वो राम जी से कह रहे हैं, ये सब क्यों करते हो, क्यों मारते हो आप दुश्मनों को, मत मारिए, छोड़ दीजिए। लेकिन राम जी ने क्या कहा कि ये धनुष बाण इसलिए है ताकि मैं इन साधुओं की रक्षा कर सकूं। ऐसे बहुत सारे राक्षस हैं जो आते हैं वन में और इन साधुओं का यज्ञ खराब करते हैं, उनको मार डालते हैं, उनकी कुटिया में आग लगा देते हैं। ये धनुष बाण इसलिए है ताकि मैं उन सारे साधुओं की रक्षा कर सकूं और उन असुरों को मार सकूं और उनकी सेवा कर सकूं। क्योंकि मैं वनवास में आया हूं सेवा साधुओं से लेने के लिए नहीं, साधुओं को सेवा देने के लिए। हालांकि वो भगवान है, लेकिन भगवान भी अपनी भक्ति सेवा करता है। तो ऐसा होना चाहिए एक लीडर को, ही ऑलवेज मस्ट हैव व्हाट, सर्विस एटीट्यूड। उसके अंदर सर्विस एटीट्यूड हमेशा भर भर के होना चाहिए। वो कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए, अभी नहीं कर सकता यार, बाद में करूंगा, अभी नहीं, लंच ब्रेक के बाद आओ, फिर लंच ब्रेक के बाद आए, स्नैक्स के बाद आना, फिर स्नैक्स के बाद आए, डिनर के बाद आओ, फिर डिनर के बाद आए, कल आना, कल आए, ब्रेकफास्ट के बाद आओ। लीडर ऐसा कभी भी नहीं करता। लीडर
के अंदर हमेशा सर्विस एटीट्यूड होता है। तो ये क्वालिटी है राम जी के अंदर, वो हमेशा सेवा करते थे, हमेशा। इवन लक्ष्मण जो राम जी की सेवा करना चाहते थे, राम जी उसे भी रोक देते थे, राम जी लक्ष्मण की सेवा करने लगते थे ऐसे थे राम जी। ठीक है, अब तो क्वालिटी होना चाहिए लीडर के अंदर, ही मस्ट नो हाउ टू डील विथ इमोशंस। लोगों के इमोशंस के साथ कैसे करके डील करना चाहिए, लीडर को पता होना चाहिए। जैसे राम जी जो थे, उनको इमोशंस के साथ डील करना बहुत ही अच्छे से आता था। जैसे राम जी जब वनवास में थे, सीता मैया का हरण हो चुका है, अभी सीता मैया की खोज में है राम और लक्ष्मण। तो वो एक जगह में पहुंचे और जगह में पहुंच के उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सा एक आश्रम है, इतना तेज और ओजस्वी आश्रम है और बहुत ही सुंदर से सजा हुआ है वो आश्रम। उस आश्रम में फूल भी बहुत सुंदर से है और बहुत सुंदर से उस आश्रम में क्या बिछाए हुए हैं, फूल बिछाए हुए हैं, रास्ते में फूल बिछाए हुए हैं। जैसे कि प्री प्लान ही था कि राम और लक्ष्मण आने वाले हैं तो फूल बिछाओ, ऐसा था कि जैसे किसी ने उनको कॉल करके बता दिया कि राम और लक्ष्मण आ रहे हैं, आप क्या करो, फूल बिछा के रखो, आश्रम को सजा के रखो, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम करके रखो, पूरे जगह में सुगंध से भरा दो, ऐसे कर दो। और उस आश्रम में कौन रहता था? उस आश्रम में एक शबर जाति की एक बूढ़ी औरत रहती थी जो राम जी की प्रतीक्षा कर रही थी और उनका नाम था शबरी। शबर जाति की थी, भील जाति की थी। अब शबरी के साथ क्या था, जब राम और लक्ष्मण जब घुसे थे तब लक्ष्मण ने पूछ लिया शबरी से कि आप लोगों को पता था क्या? क्या शबरी तो राम जी को निहार रहे हैं, मेरे घर राम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। तो शबरी को निहार है, शबरी निहार है राम जी को, और ऐसे करके निहार है शबरी कि जैसे बहुत बार देखा हुआ राम जी को, ऐसे नहीं कि पहली बार देखा हो, ऐसे करके निहार है जैसे जन्मों जन्मों से देखते आ रहे हैं राम जी को। लक्ष्मण देख के हैरान है, भाई इतनी प्यार से निहार रही है ये बूढ़ी औरत, कौन है ये? तो लक्ष्मण ने पूछ लिया कि आपको पता था क्या कि हम आने वाले हैं? कि आपको पता था इसलिए आप इतने सुंदर से सजा के रखे, कि आपको पता था कि हम आने वाले हैं? तो शबरी ने कहा, नहीं जी, मेरे गुरुदेव मतंग ऋषि ने मुझे 13 साल पहले कह के गए थे कि शबरी तुम यहाँ पर ही रहो, तुम यहाँ पर ही रहो, एक दिन प्रभु राम आएंगे तुमसे मिलने, एक दिन प्रभु राम आएंगे। तो मैं हर रोज प्रभु राम की मैं प्रतीक्षा करती थी, हर रोज मैं आपकी प्रतीक्षा करती थी कि आज राम आएंगे। और मैं हर रोज अपनी कुटिया को सजाती थी, मैं हर रोज कुटिया से जो रास्ता जा रहा है उस रास्ते को मैं सजाती थी, फूलों से सजाती थी। हर रोज मैं साफ करती थी अपनी कुटिया को, हर रोज मैं रंगोली बनाती थी, हर रोज मैं दिया जलाती थी कि आज राम आएंगे, आज राम आएंगे। शबरी ने ऐसा कभी भी नहीं किया कि इतने साल बीत गए, राम जी नहीं आए, आज छुट्टी ले लेते हैं जी, आज आराम करते हैं। नहीं, शबरी ने ऐसा कभी भी नहीं किया। शबरी हर रोज सजाती थी अपनी गुरु के बातों को याद करेगी, मेरी गुरुदेव ने जब कहा है राम जी आएंगे तो राम जी अवश्य आएंगे। तो 13 साल पहले कह के गए थे गुरुदेव ने, और 13 साल बाद राम जी आए। ये प्रतीक्षा, इतनी प्रतीक्षा की, और हम लोग 13 मिनट तक प्रतीक्षा नहीं कर पाते। 13 मिनट का हमारे अंदर प्रतीक्षा नहीं है, लेकिन शबरी 13 साल प्रतीक्षा की अपने गुरुदेव के वचनों पर। लोग आगे कहते थे, अरे बुढ़िया नहीं आएंगे राम जी, नहीं आएंगे, तू चली जा यहाँ से, क्यों यहाँ पर तू मर रही है, किसी दिन मर जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा तू कहाँ चली गई, मत रहे, राम जी नहीं आने वाले, ऐसे ही कह गए होंगे मतंग ऋषि ने। लेकिन शबरी ने कहा, नहीं, मुझे अपने गुरु के वचनों में पूर्णतः विश्वास है। जब मेरे गुरुदेव ने कहा है कि राम आएंगे तो मेरे प्रभु श्री राम अवश्य आएंगे। तो ऐसा शिष्य जिसको गुरु के ऊपर निष्ठा है, जिसके गुरु के वचनों के ऊपर निष्ठा है, श्रद्धा है, ऐसे शिष्य को प्रभु श्री राम दर्शन देते हैं, भगवान श्री कृष्ण दर्शन देते हैं। ऐसा शिष्य जो गुरु को जज नहीं करता, जो गुरु की खामियां नहीं निकालता, जो गुरु की गलतियां नहीं निकालता, जो गुरु को मार्क्स नहीं देता कि गुरु पर्सनालिटी के ऊपर, पर्सनालिटी ठीक ठाक है, या फिर गुरु के आचरण के ऊपर मार्क्स नहीं देता, या फिर गुरु के डीलिंग्स के ऊपर, या फिर गुरु ने श्लोक बोला, अच्छे से श्लोक बोला कि नहीं बोला। कलयुग के ऑडियंस है ना, रिपोर्ट कार्ड लेके बैठते, वो जज करते गुरु को, रिपोर्ट कार्ड लेके बैठते। गुरु का पर्सनालिटी 8.5, ओके। गुरु का बोलचाल ओके 7.2। गुरु का स्वास्थ्य 4.2, बीमार रहता है गुरुदेव, कहते हैं वो दिव्य है लेकिन फिर भी बीमार रहता है वो, ओके। गुरु का श्लोक रिसाइटेशन 5.1, गुरु इतने अच्छे श्लोक रिसाइट नहीं करते, वो बंगाली एक्सेंट है गुरु का। असल में जो श्लोक होता है उसको बोलना चाहिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव, लेकिन गुरुदेव बोले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतो युयुत्सव। बंगाली एक्सेंट है ना गुरुदेव का, ओके 5.1। रिपोर्ट कार्ड लेके बैठते हैं, कलयुग की ऑडियंस है। तो ऐसा शिष्य जो गुरु को जज करता है उसको गुरु की कृपा मिलनी बंद हो जाती है,
और वो नरकगामी हो जाता है। लेकिन ऐसा शिष्य जिसको गुरु के वचन के ऊपर पूर्णतः विश्वास है, पूर्णतः निष्ठा है, ऐसा शिष्य, उनके घर राम आता है। तो शबरी के अंदर सिर्फ प्योर लव था अपने गुरुदेव के लिए। शबरी ने ऐसा नहीं सोचा, गुरुदेव ने शायद ऐसे मजाक में बोल गए होंगे, मैं भोली हूं ना, तो गुरुदेव शायद मजाक में बोल गए होंगे राम आएंगे। नहीं, शबरी ने गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते कुर्यायिक, गुरु के मुख से जो पद्म वाक्य निकलते हैं उसको अगर हम अपने हृदय से लगा लेंगे तो हमारे साथ वही होगा जो गुरुदेव चाहते हैं। तो जी क्यों, तो शबरी हर रोज सजाती थी और राम जी देख के इतने खुश, और राम जी को अंदर ले गई, अपने कुटिया में बिठाई और शबरी राम जी के चरणों पर बैठी। राम और लक्ष्मण को दोनों को बिठाई, शबरी के चरणों पर बैठी और शबरी बेर लेके आए थे। तो कुछ लोग कहते हैं झूठे बेर खिलाए राम जी को, झूठे बेर आ गया राम जी बहुत टेस्टी है, ये खाइए आप। ऐसा नहीं है, ऐसे झूठे बेर ऐसे आधा खा के ऐसे नहीं खिलाया कि आधा खा लिया, इधर से आधी गुटली निकली हुई है, बेर आधा इधर से है, ये राम जी खाइए, नहीं। एक्चुअली जो शबरी के वहां जो बेर पाए जाते थे ना, वो कच्चे हो या पके हुए हो, वो बाहर से सेम दिखते थे। जैसे हमें पता चल जाता है कि ये आम कच्चा हुआ है क्योंकि ये ग्रीन कलर का है, ये आम पका हुआ है क्योंकि ये येलो कलर का है या ऑरेंज कलर का है, हमें पता चल जाता है। लेकिन जो बेर होते हैं ना, जो शबरी के वहां जो बेर थे, वो बाहर से सेम ही दिखते थे लेकिन अंदर से वो पके हुए होते थे। मतलब अंदर से अगर पकता था लेकिन बाहर से जो पील रहता था ना, वो पील सेम होता था। तो कच्चा हो या पक्का हो समझ में नहीं आता था। तो शबरी क्या करती थी, बेर को लेती थी, हल्का सा दांत लगाती थी, हल्का सा, जो एकदम मिली ड्रॉप जो निकलता था ना, उससे उसको पता चल जाता था कि ये बेर मीठे हैं या खट्टे हैं। जो मीठे होते थे ना, हल्का सा दांत लगा, एकदम हल्का सा, ऐसे नहीं मीठे हैं, लीजिए राम जी लीजिए बहुत टेस्टी है, ऐसे नहीं करती थी, हल्का सा दांत लगाती थी, मीठे है, रख देती थी उसको टोकरी में। तो ये बेर शबरी ने अपने हाथों से राम जी को खिलाया और राम जी को निहारे जा रही है। तो राम जी ने भी एक बार देख लिया शबरी को, और शबरी तो एक्सटेसी में। अब राम जी ने ऐसा नहीं कहा कि आई एम वेरी मच हाइजीनिक यार, आई एम वेरी मच हाइजीनिक, झूठे बेर नहीं खाएंगे हम, आई एम गॉड, अब झूठे बेर खिलाए मुझे, नहीं आई एम हाइजीनिक, प्लीज दूर, नहीं, ऐसा नहीं किया। राम जी को पता है कि लोगों के इमोशंस के साथ कैसे करके डील करता है। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणेर भक्ति प्रियो माधवा, कि भगवान को सिर्फ भक्ति ही प्रिय है, कोई भी गुण भगवान को आकर्षित नहीं कर सकते। तो भगवान सिर्फ भक्ति से ही अट्रैक्ट होते हैं, किसी के अंदर कितने गुण है भगवान वो नहीं देखते। गॉड रेलिशस द लव ऑफ द गिवर, नॉट द गिफ्ट ऑफ द लवर। भगवान से जो प्रेम करते हैं, उस प्रेम में जो भगवान को अगर कोई उपहार दे तो भगवान उस उपहार को नहीं देखते, भगवान उस उपहार के पीछे का जो प्रेम है वो देखते हैं। तो ऐसे करके भगवान ने शबरी को देखा और लक्ष्मण जी सोच रहे कितने आदर्श है मेरे प्रभु श्री राम, कितने आदर्श है। शबरी के बेर खाए प्रभु श्री राम ने बिना कुछ सोचे। तो फिर शबरी अंदर ले गई, कुटिया के अंदर ले गई और राम जी को अपनी कुटिया के दर्शन करवाए। और फिर राम जी ने पूछा, ये जो आपके यहाँ पे जो इतने सुंदर सुंदर फूल है, इतने सुंदर सुंदर पेड़ है, और उस पेड़ में जो इतने सुंदर सुंदर फूल है, ऐसे फूल तो मैंने कभी भी नहीं देखा, ये फूल कहाँ से है? ये फूल, मैं इतना वन घूमा, मैं 13 साल तक मैं वन में भ्रमण किया, और ये 14वां साल जिसमें सीता का हरण हो गया, मैंने पहली बार ऐसा फूल देखा। ये फूल इतने सुगंधित है और ऐसा फूल कैसे है यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर ही और कहीं पर नहीं है। तो शबरी ने कहा, असल में जब मेरे गुरुदेव मतंग ऋषि यहाँ पर रहते थे ना, तब उनके बहुत सारे शिष्य गुरु की बहुत सेवा करते थे। तो शिष्य जब सेवा करते थे मेरे गुरुदेव की, तो शिष्य के जो पसीना थे ना, वो पसीना जब मिट्टी में गिरते थे तो उस पसीने से ये पेड़ उगे है, और इसलिए इस पेड़ इतने दिव्य है और इस पेड़ में इतने सुंदर सुंदर फूल है। तो शबरी के आश्रम में जो खुशबू थी, वो फूलों की खुशबू नहीं थी, वो गुरु भक्ति की खुशबू थी, गुरु भक्ति से महकी हुई है क्या शबरी की आश्रम। तो यही सिखाते हैं कि अगर किसी के पास गुरु निष्ठा है तो उनके घर राम आते हैं। तो राम जी नोज हाउ टू डील विथ इमोशन। राम जी तो परम कृपालु है, परम दयालु है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो शूद्र से प्यार नहीं करते ना, इसलिए भगवान शूद्र के बीच नहीं रहते। तो राम जी ने जो बेर खाए शूद्र के मुख से, वो कैसे खाए? ऐसा नहीं है, भगवान समदर्शिना समभाव, ऐसा है प्रभु श्री राम। तो लीडर को पता होना चाहिए कि कब किसके इमोशंस के साथ कैसे डील करना चाहिए। और दूसरा जो क्वालिटी है राम जी के अंदर, वो है पेशेंस। राम जी के अंदर बहुत ही ज्यादा पेशेंस है। जब राम जी ने वाली का वध कर दिया और सुग्रीव को उसका राज सिंहासन दे दिया, जब
सुग्रीव चतुर्मास का समय है, चतुर्मास के समय में उन्होंने वेट किया कि सुग्रीव चतुर्मास के समय हम लोग वेट कर रहे हैं, कहां पर, मंदराचल पर्वत में हम लोग वेट कर रहे हैं। और चतुर्मास के, क्योंकि चतुर्मास में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, धूल उड़ती है, बहुत ज्यादा तूफान होता है और वर्षा ऋतु चलती रहती है, तो इसलिए उस समय सीता मैया को ढूंढना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि वर्षा होती रहेगी। तो सुग्रीव को कहा कि आफ्टर चतुर्मास हम लोग क्या करेंगे, सीता को ढूंढने चलेंगे। लेकिन चतुर्मास बीत गया, चतुर्मास के बाद 1 महीना और बीत गया, राम जी पेशेंस में और सुग्रीव तो अपने मस्ती में है, उसको सिंहासन मिल गया, वो वहां पर अपनी बीवी के साथ एंजॉय कर रहा है, अपनी बड़े भाई के बीवी के साथ भी एंजॉय कर रहा है, शराब पी रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहे हैं। सुग्रीव पूरा भूल ही गया कि मुझे राम जी की सेवा करनी है। अब लक्ष्मण गए क्रोधित होकर, राम जी ने भेजा लक्ष्मण को क्रोधित होकर कि जाओ तुम देख के आओ, उसको थोड़ा वार्निंग दे के आओ, अगर वो ना माने तो हमें उसके साथ वही हाल करना होगा जो हमने वाली के साथ किया है। तो लक्ष्मण गए, लक्ष्मण जब पहुंचे किष्किंधा तब उन्होंने क्या किया, जितने भी सारे सेनापति थे एक तीर निकाला और सबको क्रूसीफाई कर दिया वॉल में, जैसे जीसस क्राइस्ट हुए थे, पूरे वॉल में उन्होंने वानरों को क्रूसीफाई कर दिया कि तुम वानरों की जात वानर ही रहोगे, तुम लोग कभी सुधरने नहीं वाले। स्वयं भगवान प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा ने आकर तुम्हारी मदद की और तुम उनको बिल्कुल कृतज्ञ नहीं हो। एक जो चोरी करता है उसके लिए भी एक नरक है, जो शराब पीता है उसके लिए भी एक नरक है, जो सबसे जघन्य से जघन्य काम करता है उसके लिए भी एक नरक है। लेकिन सुग्रीव, जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है, जो अनग्रेटफुल व्यक्ति होता है, उसके लिए कोई नरक नहीं है। सुग्रीव कोई नरक नहीं है। झंझोड़ के रख दिया रहा लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को। फिर सुग्रीव को होश है, अरे अरे सॉरी 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 प्रभु सॉरी। लेकिन राम जी पेशेंस में थे, राम जी के अंदर बहुत पेशेंस है। और हमें भी समझना चाहिए कि हमें भी अपने जीवन में पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारे जीवन में पेशेंस नहीं होता तो हम लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं। और जब हम लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं तब हमें समझना चाहिए कि आई एम पेशेंट, कि मैं मरीज हूं। क्योंकि इम्पेशेंट का जो स्पेलिंग होता है वो होता है आई एम पेशेंट, कि मैं मरीज हूं। तो इसलिए हमें इम्पेशेंट नहीं होना, हमें पेशेंट होना है, हमें धैर्य रखना है, क्योंकि जो सहता है वही रहता है। तो ये लीडर का क्वालिटी है कि ही इज ऑलवेज बी पेशेंट। और एक जो क्वालिटी है राम जी का वो है टेकिंग केयर ऑफ हार्ट्स ऑफ पीपल। लोगों के दिल को कैसे संभाल के रखना चाहिए, लोगों के दिल को कैसे रखना चाहिए, ये भी राम जी को आता है। राम जी जब गोदावरी नदी के जब तट में थे तब राम, लक्ष्मण और सीता मैया के साथ, तब राम जी ने सीता मैया से कहा कि चलो हम लोग क्या करते हैं, स्विमिंग कंपटीशन करते हैं गोदावरी के तट पे। रेफरी कौन बनेगा, रेफरी बनेगा लक्ष्मण रेफरी बनेंगे। ठीक है, फिर स्विमिंग कर रहे हैं। तो क्या था स्विमिंग का रूल, उस पार को छूकर वापस से अपने स्टार्टिंग पोजीशन में जाना है, उसको छूकर स्टार्टिंग पोजीशन में जाना है। तो राम जी तो सुपर फास्ट स्विमर, ऐसे ऐसे गए छूके राम जी उस कोने तक पहुंच भी गए। और राम जी ने क्या देखा, सीता मैया को, सीता मैया आ रहे, धीरे धीरे आ रहे। अब सीता मैया तो कोमल सी है, नाजुक सी है, धीरे धीरे आ रहे। अब राम जी ने क्या किया, राम जी पानी के नीचे चले गए और सीता मैया तैरते तैरते कष्ट होते होते आए जब वापिस से, फिर राम जी पीछे से पानी से बाहर आ गए। फिर राम जी पीछे पीछे आए सीता मैया के, और राम जी ने कहा, अरे सीता तुम तो जीत गए। अब लक्ष्मण सब देख रहे थे कि प्रभु ने कैसा खेल किया है। तो राम जी को पता है कि कैसे करके लोगों के हृदय को रखना चाहिए। एक लीडर को भी हमेशा पता होना चाहिए कि हाउ टू डील विद पीपल्स हार्ट। क्योंकि जो बॉस होता है ना, बॉस क्या करता है, वो कटु शब्द बोलने में कभी भी नहीं घबराता, एक किसी को हर्ट करने में कभी भी नहीं घबराता। बॉस का काम है, मैं तुमको पैसा दे रहा हूं, तुम काम करो। लेकिन लीडर का काम है कि मैं आपको केयर कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ताकि आप भी लीडर बन सको। तो लीडर को पता होना चाहिए कि लोगों के हार्ट के साथ कैसे करके डील करना चाहिए। और दूसरा जो क्वालिटी है राम जी के अंदर वो है इंटेंशन। राम जी इंटेंशन देखते हैं लोगों के। जैसे जब सीता मैया की हरण हो गई, अभी लंका में चढ़ाई कर रही है, तो विभीषण आ गए लंका से, विभीषण उड़ते हुए आ गए लंका से। और विभीषण आकर कहने लगे राम जी से कि हे राम जी, मुझे आपके शरण में ले लीजिए, मैं आपका भक्त हूँ, मुझे आपके शरण में ले लीजिए राम जी, मुझे आपके शरण में ले लीजिए। तो कुछ लोग कहने लगे ये राक्षस का वंशी है, ये रावण का भाई है। आप एक नीम के पेड़ में कभी भी आम का फल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नीम का पेड़ कौन है, लंका में कौन है, रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा, और वहां पर विभीषण भक्त पैदा होगा क्या? वहां पर आपको लगता है कोई अच्छा सा भक्त पैदा होगा? आप कभी भी, हे प्रभु श्री राम, आप कभी भी नीम के पेड़ में आम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये भक्त नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, फिर किसी ने कहा कि ये एक काम करते, इसको मार डालते हैं। विभीषण राक्षस है ना, इसको मार डालते हैं।
यही अच्छा होगा। जैसे इन्होंने सीता का हरण किया ना, इसको मार डालते हैं। और दूसरे ने कहा नहीं नहीं मारेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, इसको हम यूज करेंगे, इसको हम एज अ स्पाई यूज करेंगे, इसको हम ब्लैकमेल करके, इसको हम मार पीट के, इसको हम भेजेंगे लंका में। लंका में ये रावण की षड्यंत्र देख के ये हमें बताएगा कि क्या हो रहा है लंका में। एज अ स्पाई हम लोग यूज करता है। तो कुछ लोग कह रहे हैं मार देते इसे, कुछ लोग कह रहे हैं निकाल देते इसे। फिर राम जी ने सबके बातों को रिजेक्ट किया और विभीषण को स्वीकार लिया। राम जी ने देखा कि विभीषण का इंटेंशन बहुत ही प्योर है। राम जी भगवान है, राम जी तो हृदय के अंदर बैठे हुए हैं। राम जी को पता है किसका इंटेंशन अच्छा है, किसका इंटेंशन बुरा है। तो राम जी ने देखा कि विभीषण का इंटेंशन बहुत ही अच्छा है, वो हमें ज्वाइन करना चाहता है, वो हमारी सहायता करना चाहता है। तो उन्होंने विभीषण को स्वीकार लिया। और विभीषण को स्वीकार के क्या कहा उन्होंने कि मैं तुमको लंका का राजा घोषित करता हूं। फिर सुग्रीव ने पूछ लिया कि आपने अभी इसको लंका का राजा घोषित कर दिया, अगर हम रावण के साथ हार गए तो आप विभीषण को कहाँ का राजा बनाओगे, क्योंकि तब तो रावण लंका नहीं देने वाला। तब राम जी ने कहा कि मैं विभीषण को तब अयोध्या का राजा बनाऊंगा। फिर सुग्रीव ने पूछा अयोध्या का राजा बनाओगे, लेकिन अगर आपको अयोध्या जाके पता चला कि जो भरत है वो अपना सिंहासन नहीं छोड़ना चाहता, वो सिंहासन में बैठा रहना चाहता है, तब आप विभीषण को कहाँ का राजा बनाओगे। तब राम जी ने कहा कि मैं विभीषण का अपने नित्य धाम साकेत धाम, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्थित है साकेत धाम, वहां का राजा मैं बना दूंगा। किसको? विभीषण को। मैं साकेत धाम का राजा विभीषण को बना दूंगा। फिर सुग्रीव ने बोला ठीक है, आप साकेत धाम का राजा विभीषण को बना दोगे, तो आप कहां पे रहोगे राम जी, आप कहां पे रहोगे। तब राम जी ने कहा कि मैं विभीषण, अगर रावण ने राज सिंहासन नहीं छोड़ा तो मैं विभीषण को अयोध्या का राजा बनाऊंगा, अगर भरत ने राज सिंहासन नहीं छोड़ा तो मैं विभीषण को अपने साकेत धाम का राजा बनाऊंगा, और जब मैं विभीषण को अपने साकेत धाम का राजा बना दूंगा तब मैं बहुत ही ज्यादा खुशी से हनुमान के हृदय में जो अयोध्या है उसमें वास करूंगा। ऐसा है राम जी। राम जी को पता है कैसे करके किसके साथ डील करना चाहिए, कैसे करके किसके इंटेंशन को समझ के उसको स्वीकार करना चाहिए। तो इतने कृपालु है राम जी। तो एक लीडर को हमेशा दूसरों की इंटेंशन को पता होना चाहिए, एक्शन से नहीं, इंटेंशन से लोगों को जज करे, नॉट विद एक्शन। और दूसरा जो क्वालिटी है राम जी के अंदर वो है डिलीवर्स पीपल फ्रॉम हिज बॉन्डेज। राम जी लोगों को उनके बॉन्डेज से छुड़ाते हैं। कैसे? जैसे जब राम जी जब गुरुकुल से आए, छोटे हैं राम जी, छोटे 16-15 वर्ष के थे राम जी, जब गुरुकुल से आए तब विश्वामित्र मुनि आ गए राम जी को अपने साथ ले जाने के लिए। तो राम जी विश्वामित्र मुनि के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, तो एक नदी, राम और लक्ष्मण एक नदी उन्होंने क्रॉस की बोट के साथ। बोट के साथ जब उन्होंने एक नदी क्रॉस की तब उन्होंने एक कुटिया देखा। उस कुटिया को देखकर राम जी को ऐसा लग रहा था कि इस कुटिया में कोई है भी या नहीं भी है, इस कुटिया में पवित्रता है भी या पवित्रता नहीं भी है, इस कुटिया में प्राण है भी और प्राण नहीं भी है। और ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे बुला रहा है, उस कुटिया से कोई मुझे बुला रहा है, राम राम राम, ऐसे करके कोई मुझे बुला रहा है। तब उन्होंने विश्वामित्र मुनि से पूछ ही लिया कि हे प्रभु, हे गुरुवर, इस कुटिया में कौन रहता है और ये कुटिया ऐसी क्यों है। बाहर से देख के लग रहा है कि ये कुटिया बहुत ही ज्यादा उदास है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस कुटिया के अंदर आनंद भी है, प्राण है भी और नहीं भी है, मतलब कुछ हिला हुआ है, मतलब आप बताइए गुरुदेव क्या है। फिर गुरुदेव ने कहा कि ब्रह्मा की एक पुत्री थी, उनका नाम था अहिल्या, बहुत ही सुंदर कन्या थी अहिल्या। और अहिल्या का ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं अहिल्या का अगर मैं विवाह कराऊंगा तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति से, सबसे ज्यादा बेस्ट ऑफ द बेस्ट व्यक्ति से विवाह करूंगा। अब इंद्र ने सोचा कि अरे अहिल्या, सबको पता था कि अहिल्या बहुत ही सुंदर है, सारे देवी देवता ने यही बात करते थे कि किसकी लॉटरी लगेगी, कौन होगा वो मतलब सौभाग्यशाली पुरुष जिसके घर अहिल्या जाएगी, किसकी लॉटरी लगेगी। तो इंद्र सोचते थे कि अहिल्या का तो मेरी होनी चाहिए, मैं देवों का देव इंद्र, यार आई एम द किंग ऑफ देवतास, मेरे पास आना चाहिए अहिल्या को। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं, मैं स्वयंवर का आयोजन करूंगा और उस स्वयंवर में क्या होगा, प्रतियोगिता होगी कि जो सबसे पहले इस पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा के आ जाएगा, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा, वो मेरी बेटी के साथ विवाह करेगा। तो सारे देवताओं, देवी देवता, जितने भी सारे देवता थे या मनुष्य थे, जो भी थे, वो सब ने एकदम फुल स्पीड में अपना गियर लगा दिया। किसी ने 5th गियर, कोई 6th गियर, कोई 7th गियर, कोई 8th गियर, एकदम फुल स्पीड में भागे वो लोग ब्रह्मांड की, पृथ्वी की परिक्रमा करने। लेकिन जो गौतम ऋषि थे, गौतम ऋषि वो बुद्धिमान थे, सप्त ऋषि में से एक है ना, बुद्धिमान थे।
गौतम ऋषि ने क्या किया, उन्होंने गौ माता, उनको पता था कि गौ माता के अंदर पूरा पृथ्वी निवास करता है, तो उन्होंने गौ माता का चक्कर लगा लिया और चक्कर लगा के उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा कि मैंने पृथ्वी के चक्कर लगा ली, क्योंकि गौ माता के अंदर पूरा पृथ्वी निवास करता है और मैंने गौ माता के चक्कर लगा ली, मतलब मैंने पृथ्वी के चक्कर लगा ली, तो मैं हुआ फर्स्ट। तो फिर सारे देवी देवता भाग के मैं फर्स्ट, हम फर्स्ट, हम फर्स्ट। ब्रह्मा तब आके देखा कि अरे अहिल्या की तो शादी हो गई गौतम ऋषि के साथ, सबका मन टूट गया, अरे यार इतनी मेहनत की। अब लोग, अब सारे देवताओं ने अपने आप को सांत्वना दे दी, चलो कोई नहीं, नहीं मिली तो नहीं मिली, जितने भी सारे पायरेटेड माल हैं उनसे काम चलाएंगे, नहीं मिली अहिल्या तो नहीं मिली, नहीं थी नसीब में। लेकिन इंद्र जो था उसके मन में ये आक्रोश था, यार मेरी होनी चाहिए थी अहिल्या को, मेरी होनी चाहिए थी। उसके अंदर ये वेग आने लगा, यार अहिल्या चाहिए मुझे, अहिल्या चाहिए, अहिल्या चाहिए मुझे, अहिल्या चाहिए। तो स्वर्ग में जब अप्सरा तातिन दिन्ना करती थी तो उसका मन नहीं लगता था डांसिंग और सिंगिंग देखने में, क्या नाच रहे हो जी, क्या होगा नाच के, उसके आंखों के सामने आके नाचती थी ऐसे ऐसे करके, लेकिन इंद्र का मन नहीं लगता था, दुखी था। अब जब काम वासना बहुत ही ज्यादा घेर के बैठी रहती है ना व्यक्ति को, तब व्यक्ति क्या करता है, उसको डिफेंड करने की कोशिश करता है कि लॉजिकली, इलॉजिकली, ये लॉजिकली, साइकोलॉजिकली इट्स ओके। काम वासना जब बहुत ज्यादा ग्रस्त हो जाती है एक व्यक्ति के ऊपर, तब वो क्या करता है, ताकि उसको गिल्ट फील ना हो तो वो उसे जस्टिफाई करना शुरू कर देता है। तो इंद्र भी ऐसे थे, तो इन्हें सोचा इतनी ज्यादा काम वासना है, अब शायद इसको पूरी करके ही संतुष्ट होगी। तो क्या किया, रात को जब अहिल्या और गौतम ऋषि जब सो रहे थे, तब इंद्र ने क्या किया, आज ही रात को उन्होंने मुर्गा का आवाज निकाल दी, कुकुरुकू की आवाज निकाल दी, और जैसे मुर्गी की आवाज निकली तब गौतम ऋषि उठ गए, अरे 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 सुबह हो गई, सुबह हो गई। तो गौतम ऋषि गमछा उमछा लेके चले गए नदी में स्नान करने के लिए। तब इंद्र ने गौतम ऋषि का भेष धारण करके वो रूम में प्रवेश किया और अहिल्या का संग करना चाहा, अहिल्या को आलिंगन करना चाहा। तो अहिल्या भी उसके आलिंगन में आ गई, लेकिन अहिल्या को लगा कि नहीं, ये तो मेरे पतिदेव नहीं है, मेरे पतिदेव के अंदर फिर भी थोड़ा पेशेंस है, इस व्यक्ति के अंदर तो बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, ये शायद मेरा पतिदेव नहीं है। लेकिन तब तक अहिल्या आ गई थी, इंद्र के बाहु में आ गई थी, लेकिन अहिल्या को पता चल गया, अरे ये तो देवराज इंद्र है, ये देवराज इंद्र है। फिर अहिल्या सोचने लगी, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, गलत है, मैं तो शादीशुदा हूं, मुझे इनके साथ संग नहीं करना चाहिए। लेकिन सोचने लगी, अरे देवराज इंद्र का आलिंगन है, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इंद्र का संग कर रही हूँ। लेकिन फिर सोचने लगी, नहीं करती हूँ, नहीं करती हूँ, लेकिन क्योंकि वो इंद्र के वश में आ गई थी, तो अहिल्या ने आखिरकार उन्होंने यूनियन कर ही लिया, उन दोनों ने सहवास कर ही लिया। फिर जब कर लिया तो अहिल्या बहुत ज्यादा गिल्ट में थी, ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया, मैं गौतम ऋषि की पत्नी हूं, मैंने ये क्या किया, मैंने ये क्या किया। अब जो हृदय से बहुत ज्यादा शुद्ध होता है ना, उसके हृदय में क्या होता है, आत्मज्ञानी होती है। जिसका हृदय अच्छा होता है, जिसका हृदय शुद्ध होता है, उसके हृदय में आत्मज्ञानी होती है। लेकिन जिसका हृदय शुद्ध नहीं होता, जिसका हृदय सरल नहीं होता, वो कहता है अरे कर लिया, ठंड रखो यार, कर लिया, शरीर की आवश्यकता होती है, कर लिया। लेकिन जिनका हृदय प्योर होता है, जिनका हृदय सरल होता है, उनको आत्मज्ञानी होती है, ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए था। इंद्र को भी आत्मज्ञानी हुई, ऐसा क्यों किया। फिर अहिल्या ने कहा, इसे आप किसी को बताना मत, ये अपने पास ही रखना, ये आप अपने तक ही रखना। तब तक गौतम ऋषि ना आ गए थे, तो इंद्र को पता चल गया कि गौतम ऋषि आ रहे। तो इंद्र ने बिल्ली का भेष धारण करके वो निकलने लगे। लेकिन जैसे वो बिल्ली का रूप धारण करके वो निकलने लगे, उन्होंने गौतम ऋषि को देख लिया बिल्ली के रूप में, उन्होंने गौतम ऋषि को देख के वो वहीं पे रुक गए। गौतम ऋषि इतने ज्यादा पवित्र ऋषि थे, उनको देख के वो वहीं पर स्तब्ध हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए। और गौतम ऋषि को पता चल गया, ये बिल्ली नहीं है, बिलोटा ही है, ये बिल्ला है, ये बिल्ली नहीं है, ये बिलोटा है, ये इंद्र है ये। तो गौतम ऋषि ने वही के वही शाप दे दिया इंद्र को कि तुमको शर्म नहीं आई, तुमको एक स्त्री के योनि से इतना ज्यादा लगाव है, एक स्त्री के योनि से, एक स्त्री के वजाइना से इतना ज्यादा तुम्हें लगाव है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे पूरे शरीर में सहस्त्र योनियां हो जाएगी। इट्स एम्बेरेसिंग टू हैविंग 1000 vaginas in one's body। ये बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग है कि किसी के शरीर में 1000 वजाइना, 1000 क्या योनियां। तो इंद्र के पूरे शरीर में 1000 योनियां हो गई। तब इंद्र का नाम पड़ गया सहस्त्र योनि। तो इंद्र ने फिर हाथ जोड़ के कहने लगे, अरे गौतम ऋषि, एक तो ऋषि बहुत ज्यादा पवित्र होते हैं, ऋषि क्रोध नहीं करते, ऋषि का तो काम होता है दूसरे के ऊपर दया करना, मुझसे गलती हो गई, गौतम ऋषि मुझे क्षमा कर दीजिए, बहुत बड़ी भूल हो गई। वो पैर में पड़ गए गौतम ऋषि के। फिर गौतम ऋषि ने कहा, ठीक है, अब मैंने श्राप तो दे दिया, लेकिन उस श्राप को ले नहीं सकता, लेकिन ये सहस्त्र योनियां सहस्त्र नेत्र में परिवर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फिर ये जितनी भी सारी योनियां थी, वजाइना थी, ये नेत्र में परिवर्तित हो गई। फिर इंद्र का नाम पड़ गया सहस्त्र नेत्र।
फिर इंद्र वहां से चले गए। फिर गौतम ऋषि अंदर गए, अहिल्या को डांट लगाई कि तुमको पता था कि वो इंद्र है, लेकिन तुम कैसी स्त्री हो, तुम पतिव्रता नहीं हो, तुम खुद को ब्रह्मा जी की स्त्री कहती हो, ब्रह्मा जी की पुत्री हो तुम। धिक्कार है तुम पर, तुम अपने पति का ही संग नहीं कर पाए और पराई मर्द का तुमने संग किया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, क्योंकि तुम्हारा हृदय पत्थर का है, तुम पत्थर की बन जाओ, तुम पत्थर की बन जाओ और पत्थर के अंदर कैद हो जाओ। अब अहिल्या भी गिड़गिड़ाने लगी, हे पतिदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, पता नहीं मेरे मन में ऐसा क्या हुआ, कैसा काम वेग आया कि मैं उसके रंग में रंग गई, पतिदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर उसकी ये दुख भरी स्थिति देखकर गौतम ऋषि को भी उनका भी हृदय पिघला। तो उन्होंने कहा कि हालांकि मैंने श्राप दे दिया, मैं ले तो नहीं सकता, लेकिन तुम इस पत्थर के अंदर रहोगी और प्रभु श्री राम आएंगे और तुमको मुक्त करेंगे। प्रभु श्री राम आकर तुमको मुक्त करेंगे और तुम क्या करना, इस पत्थर के अंदर रहकर राम नाम लेते रहना, हमेशा राम 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 बोलते रहना। तो अहिल्या जी पत्थर की जो रूप में गई, वो मुद्रा के रूप में गई, इस मुद्रा प्रणाम मुद्रा के रूप में गई। और इस मुद्रा में पत्थर, हालांकि वो पत्थर के अंदर थी और पत्थर के अंदर रह के वो हमेशा राम 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 कहते रही। अब क्योंकि वो पत्थर के अंदर थी और क्योंकि वो भगवान श्री राम का नाम ले रही थी, तो पत्थर के अंदर होके भी उनको कोई कष्ट का महसूस नहीं हो रहा था, उनको कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हो रही थी। ऐसे ही जीवात्माओं के साथ है, अगर जीवात्मा संसार में है और संसार में होकर वो प्रभु का नाम रह रहा है, राम का नाम ले रहा है, कृष्ण का नाम ले रहा है, तो वो संसार उसको तब कष्ट देना बंद कर देता है, ये संसार उसको दुख देना बंद कर देता है। तो अहिल्या के साथ ऐसा था। ये स्टोरी बताई विश्वामित्र मुनि ने अहिल्या को, और राम जी को लग भी रहा था कि कोई मुझे पुकार रहा है राम राम करके। फिर विश्वामित्र मुनि ने कहा कि आप क्या करो, आप जाकर अपने चरण को अहिल्या के ऊपर स्पर्श करवा दो, ताकि अहिल्या वापस से अपनी ओरिजिनल रूप में आ सके। फिर राम जी ने कहा कि मेरे ऊपर तो इतनी योग्यता नहीं है गुरुवर, लेकिन क्योंकि आप कह रहे हो इसलिए मैं ये कर रहा हूं, क्योंकि गौतम ऋषि, वो महान ऋषि कह गए कि मैं उन्हें मुक्त कराऊंगा, कि उनकी वाणी झूठी ना हो, इसलिए मैं अपना पैर यहाँ पर रख रहा हूं। तो एक लीडर को भी हमेशा हम्बल, एक सहिष्णु होना चाहिए, हमेशा क्रेडिट दूसरों को देना चाहिए, खुद क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम भी जो बता रहे हैं वो दूसरों से सुन के ही बता रहे हैं। तो इसलिए हमें हमेशा खुद पर क्रेडिट नहीं रखना चाहिए, अपने गुरुवर को क्रेडिट दे देना चाहिए। तो राम जी गए, उन्होंने अपना चरण स्पर्श किया अहिल्या को, और अहिल्या क्या हुआ, अहिल्या मुक्त हो गई। और अहिल्या जब मुक्त हुई, अहिल्या ने राम जी को प्रणाम किया, और जब भगवान की कृपा से तब गौतम ऋषि भी वहां पर आ गए। तब अहिल्या और गौतम ऋषि ने मिलकर राम और लक्ष्मण जी का पुष्पाभिषेक किया, उनको चंदन का लेप लगाया और उनका स्नान करवाया। ऐसी थी। तो एक लीडर को क्या होना चाहिए, डिलीवर करना चाहिए दूसरों को उनके बॉन्डेज से। एक लीडर को समझना चाहिए कि मेरे जितने भी सारे अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, जो मेरे अंडर है, मेरे जितने भी सारे फॉलोअर्स है, अगर वो कोई भी चीज में फंसे हुए हैं, तो मैं कैसे करके उनको हेल्प कर सकता हूं, ताकि वो अपने बॉन्डेज से बाहर निकल सके। तो ये राम जी का एक क्वालिटी है कि वो बॉन्डेज से बाहर निकलते हैं लोगों को। दूसरा जो राम जी की क्वालिटी है कि वो है ही इज विजनरी। जैसे विजनरी क्या था, जैसे जब अग्नि परीक्षा हुई माता सीता की, अब रावण का युद्ध लड़ लिया, अब माता सीता को कहने लगी कि मैं आपको अयोध्या नहीं लेके जा सकता, आप क्या करो, अगर आपको कोई दूसरा पुरुष पसंद आए तो आप उनके साथ चले जाओ, या फिर आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। तो सीता ने कहा तो आपने इतना रावण को मारा है क्यों, सब कुछ किया है क्यों, अगर आपको मुझे यही कहना था कि आप मुझे अयोध्या नहीं लेके जा सकते, अगर आपने ऐसा किया ही। फिर राम जी ने कहा आपको अग्नि परीक्षा देनी होगी, कि अगर आप शुद्ध हो तो आप अग्नि परीक्षा दीजिए। तो सीता फिर लकड़ियां लगाई गई, अग्नि परीक्षा दी गई। तो सीता मैया ने कहा कि अगर मैं पवित्र हूं, अगर मैंने राम जी के अलावा और किसी भी पुरुष के बारे में कभी भी ना सोचा है, ना कभी भी किसी पुरुष का नाम लिया है, राम जी के अलावा ना है भी मैंने किसी पुरुष के ऊपर ध्यान किया है, अगर मैं अशोक वाटिका में हमेशा राम जी के चिंतन करती रही, हमेशा राम जी के ऊपर ध्यान करती रही, तो मैं इस अग्नि परीक्षा में सफल रहूं। तो सीता मैया अग्नि परीक्षा में घुसी और वहां से बाहर निकल गई। सीता मैया अग्नि परीक्षा से सफल हुई। अब राम जी विजनरी थे, राम जी को तो पता था कि सीता मैया बहुत ज्यादा पवित्र है। ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है बहुत ज्यादा, कि सीता को परीक्षा देने पड़ी, राम जी इतने बुरे, स्त्री को परीक्षा ली, स्त्री को तो हर बार परीक्षा देनी पड़ी जी, हर बार परीक्षा देनी पड़ी, भले ही वो त्रेता युग की सीता हो, द्वापर युग की द्रौपदी हो, या कलयुग की चमेली हो, हमेशा परीक्षा देनी पड़ी। कलयुग की चमेली ग्रेजुएशन की परीक्षा देती रही, पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा देती रही, क्लास 10 की परीक्षा देती रही, फेल होती रही, फिर भी परीक्षा देती रही और आगे बढ़ती रही। स्त्रियों को तो हमेशा परीक्षा ही देनी पड़ती है जी, परीक्षा ही देनी पड़ती है। अरे लल्लू लाल मेरे, सुनो थोड़े छोले भटोरे इंसान, थोड़े सुनो।
राम जी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि राम जी, जब एक लीडर जब होता है ना, तब वो खुद के बारे में कम सोचता है, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है कि दूसरे क्या सोचेंगे। मैं तो सीता को एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये कहेंगे कि ऐसी स्त्री जो 1 साल किसी दूसरे पुरुष के वहां रही और पता नहीं वो पवित्र होगी कि नहीं होगी, अगर उसने कुछ किया होगा उस पुरुष के साथ, तो ये प्रूफ करवाने के लिए दूसरों को कि देखो, अगर ये अग्नि परीक्षा में पास हो गए, मतलब सीता एक पवित्र स्त्री है। अगर अग्नि परीक्षा नहीं लेते राम जी, तो आज कलयुग के लोग ये प्रश्न उठाते थे कि राम जी देखो कितने व्यभिचार इंसान है, उन्होंने ऐसी स्त्री को भी स्वीकार कर लिया जो रावण के वहां रही। तो ये प्रश्न उठाते, कंट्रोवर्सी तो तब भी करते लोग। अभी उठा रहे कि अग्नि परीक्षा क्यों हुई, और अग्नि परीक्षा नहीं लेते तो ये उठाते कि सीता को एक्सेप्ट क्यों किया राम जी ने, किसी दूसरे पुरुष के साथ रहे। ऐसे होता है। तो राम जी ने ये देखा कि दूसरे लोग यही कहेंगे कि क्या, कि सीता पवित्र नहीं है, तो सीता की पवित्रता को प्रूफ करने के लिए कि सीता पवित्र है, इसलिए अग्नि परीक्षा हुई। और दूसरा जो कारण यह है कि छाया सीता का अपहरण किया था रावण ने, असली सीता का अपहरण नहीं किया था। असली सीता को अग्निदेव ने अपने पास रख लिया था। तो जो अग्नि के अंदर प्रवेश किए वो छाया सीता प्रवेश किए, और जो अग्नि से बाहर निकली वो असली सीता बाहर निकली। इसलिए राम जी ने अग्नि परीक्षा करवाई। तो लीडर मस्ट बी विजनरी, उसको विजन होना चाहिए कि मैं जो करने वाला हूं वो दूसरों के लिए लाभदायक हो कि नहीं। दूसरा जो कारण है कि राम जी इज गॉड बट ही बिहेव्स लाइक ए ह्यूमन बीइंग, बिहेव्स लाइक ए ह्यूमन बीइंग। वो हमेशा अपनी पोस्ट पोजीशन को लेकर राम जी हमेशा नहीं रहते थे। जब लव कुश थे, सब कुछ हो गया, राम जी राजा बन गए, तो जब लव कुश थे, लव कुश क्या करते थे? लव कुश राम कथा सुनाते थे, बहुत सुंदर गाना गा के राम कथा सुनाते थे। तो लव कुश अयोध्या में आए राम जी को राम कथा सुनाने, तो पूरे अयोध्या की सभा भर गई, और सभा भर के सारे लोग बैठे कि हाँ मैं राम कथा सुनूंगा, हम लोग राम कथा सुनेंगे। तो लव कुश राम कथा सुनाने लग गए। तो राम जी एकदम ऊपर बैठे हुए हैं सिंहासन में, एकदम ऊपर राम जी बैठे हुए, नीचे सारे सभागण बैठे हुए हैं, सारे ऑडियंस बैठे हुए हैं और राम कथा सुन रहे हैं। और राम कथा सुनने का असली आनंद तो हरि भक्तों के साथ ही आता है, राम भक्तों के साथ ही आता है। तो राम कथा सुना रहे तो सारे भक्त हंसी, कोई इंटेंस मोमेंट आता है तो सारे इंटेंस के साथ, इमोशनल मोमेंट में ऑडियंस रो रही है, हंसी मजाक के मोमेंट में दे ताली कर रहे हैं, ऐसे करके चीयर कर रहे हैं। तो राम जी ने देखा, अरे ये लोग इतने मजे कर रहे हैं, मैं ऊपर बैठ के क्या करूंगा, मैं भी नीचे जाके ही बैठता हूँ। और लेकिन मैं नीचे जाऊंगा तो मैंने इतने गहने पहने हुए हैं, तो छन छन की आवाज से उनकी कॉन्सेंट्रेशन ना भंग हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ, अपने गहने को ऐसे पकड़ लेता हूँ। तो राम जी ने अपने गहने को ऐसे पकड़ लिया, तो छन छन की आवाज ना हो, तो धीरे धीरे उन्होंने स्टेप रखा, राम जी ने धीरे धीरे स्टेप रखा, और नीचे जाके सीढ़ी में जहां पर सारे भक्तगण, सारे अयोध्यावासी बैठे हुए थे, उनके साथ आकर बैठ गए। और जब अयोध्यावासी देख ताली, राम जी भी उनके साथ देख ताली, राम जी भी हंस रहे, वो लोग भी हंस रहे। राम जी के कंधे में हाथ रख रहे अयोध्यावासी, उनको पता नहीं है राम जी है, हाथ रख रहे, वो तो कथा में व्यस्त है ना अयोध्यावासी। राम जी के कंधे में हाथ रख रहे, अरे देखो क्या कहा लव कुश ने, अरे। और फिर जब कथा समाप्त हुई तब उन्होंने देखा राम जी को कैसा लगा, राम जी को कथा कैसा लगा। सबने ऊपर देखा, अरे राम जी तो नहीं है, राम जी तो कथा में नहीं है। तब सबने यहाँ देखा, अरे राम जी, अरे मैंने राम जी को ताली मार दी, मैंने राम जी के कंधे पे हाथ रख दी। तो राम जी ने कहा कि देखिए, हरि कथा सुनने का मजा तो हरि भक्तों के साथ है, तो मैं भी आपके साथ आ गया ताकि मैं आस्वादन ले सकूं इन हरि कथा का। तो एक लीडर को हमेशा अपने पोस्ट पोजीशन को लेकर इतना ज्यादा नहीं रहना चाहिए कि आई एम हाई क्लास यार, मैं इनके साथ नहीं बैठ सकता, इनके साथ नहीं खा सकता। राम जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं थे। राम जी हमेशा अपने पोजीशन को छोड़कर उस व्यक्ति के लेवल में आते थे जो व्यक्ति जिस लेवल में है, ताकि उसके साथ डील कर सके। एक लीडर को भी हमेशा ऐसा होना चाहिए। तो ये कुछ लेसन्स हम सीखे रामायण से, राम जी के चरित्र से। आशा करता हूं कि आप लोगों के जीवन में हेल्प होगी इस लेसन को, आप लोग अपने जीवन में भी उतार पाएंगे इन लेसन को, और आप प्रार्थना कीजिए ताकि मैं भी उतार सकूं इन लेसन को अपने जीवन में, क्योंकि मैं तो सिर्फ बर्बर किया हूं ना, मेरे अंदर तो ये सब क्वालिटीज नहीं है। आप प्रार्थना कीजिए मेरे लिए ताकि मेरे अंदर भी ये सब क्वालिटीज आ जाए, और ताकि मैं अच्छे से गुरु निष्ठा का पालन कर सकूं, राम निष्ठा का पालन कर सकूं, भक्ति अच्छे से कर सकूं, और रामनवमी में अच्छे से राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, सब भक्ति अच्छे से कर सकूं। आप लोग भी भक्ति कीजिए राम जी से, राम जी की कृपा मांगिए, और राम जी को कहिए, हे प्रभु, मैं आपका, आप मेरे हृदय में जो अयोध्या है उसमें आप वास कीजिए। जैसे आप हनुमान के हृदय के अयोध्या में वास करते हैं, ऐसे आप मेरे हृदय के अयोध्या में भी वास कीजिए। तो आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।